हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एपिसोड की शुरुआत अमन द्वारा रोशनी के घाव की देखभाल करने से होती है। वहाँ उसे उठाकर ले जाता है। कहानी हमारी नाटक हर कोई देखता है और छुपाता है। वह कुल बकवास कहता है, बात मत करो। रोशनी पूछती है कि अगर कुछ भी छोटा है तो क्या आप आँख से संपर्क करेंगे, समझेंगे? वह कहता है, चुप रहो। परवीन कहती है और सोचती है कि यह लड़की अमन के करीब आने की कोशिश कर रही है। वहाँ उसकी पत्नी बन गई है। पेड़ में कई नई कली उगती है। राख जिन वहाँ आते हैं और पेड़ को देखते हैं। वह जानती है कि अमन पर जिन का कोई असर नहीं होगा अगर पेड़ को सारी कलियाँ मिल जाएंगी। अमन रोशनी को आराम देता है। वो करीब आ जाते हैं। छोटू अपनी प्यारी बातों से उन्हें परेशान करता है। अमन उसे इसे रोकने के लिए कहता है। छोटू कहता है कि तुम शादी के बाद बदल गए। अमन उसे जाने के लिए कहता है, वह कहानी सुनाने आएगा। राख जिन को मिले 3 बड़े अदा के लिए बक्से। उड़ती किताबों को देखकर रोशनी हैरान हो जाती है। छोटू अमन से सिफरती जिन के बारे में बताने के लिए कहता है। अमन कहता है कि तुम बहुत छोटे हो। रोशनी कहती है कि प्लीज़ कहो। साइमा कहती है, प्लीज़ हमें बताएं। छोटू कहते हैं, प्लीज़। अमन किताब खोलता है और उन्हें सिफरती जिन के बारे में बताता है। वह कहता है कि उसे मारना असंभव है। उसके पास मानव रूप धारण करने की शक्ति है। राख जिन 3 सिफरती जिन दिखाते हैं। अदा चौंक जाती है। अमन कहता है कि इस शक्ति को दूसरे जिनों को भी दे सकता है। राख जिन मंत्र जाप करते हैं। छोटू कहता है, लाश। राख जिन का कहना है कि अब आपको सिफरती जिन की सत्ता चाहिए। अमन कहता है कि उसकी सबसे बड़ी योद्धा 8000 साल पुरानी योद्धा राजकुमारी है जिसने इस जिन को हराया था। उसका नाम है। वह सोचता है कि रोशनी पूरी तरह से पागल है। अगर मैं उसका नाम लेता हूँ तो वह पूरी तरह पागल हो जाएगी। वह कहते हैं कि नाम में क्या है, हम कहानी सुनेंगे। रोशनी ने उसे नाम बताने के लिए कहा, कृपया। अमन अयाना कहते हैं। वे मुस्कुराते हैं। रोशनी खुशी से मुस्कुराती है। अमन कहते हैं इसकी 8000 साल पुरानी कहानी, अब इसका कोई महत्व नहीं है। रोशनी कहती है कि यह महत्वपूर्ण है। मुझे लगता था कि मेरे पास सुपर पावर है। हाँ, जीवन मुझे संकेत दे रहा था और मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं योद्धा राजकुमारी अयाना महान हूँ। वह उठती है और वापस गिर जाती है। अमन का कहना है कि अयाना तब तक अयाना नहीं बनती जब तक कि उसे अपनी शक्तियाँ नहीं मिल जाती। लेकिन सिफरती जिन किसी भी समय ज़ोंबी सैनिकों को बुला सकती है। घर के अंदर पहुँचे सिफरती जिन के 3 ज़ॉम्बी सिपाही अमन, रोशनी और सभी चौंक जाते हैं। वे एक समूह के रूप में एक साथ रहते हैं। जिन सैनिकों ने उन्हें घेर लिया। अमन सभी को तितर-बितर होने और हमले से दूर जाने के संकेत देता है। रोशनी और छोटू दूसरी तरफ जाते हैं। सैनिक रोशनी के पास जाते हैं। अमन रोशनी से ऐसा करने के लिए कहता है। रोशनी छोटू को अमन की ओर फेंकती है। अमन उससे पकड़ लेता है और सारा और साइमा को उसे ले जाने के लिए कहता है। अमन बाजीगर को बुलाता है। सिपाही उसके हाथ में रस्सी फेंकता है। वह अपनी घड़ी लेने से चूक जाता है। वह सैनिकों से लड़ता है। रोशनी यहाँ देखकर रोती है। वे रोशनी की ओर मुड़ते हैं और उस पर तीर चलाते हैं। अमन चौंक जाता है। बाजीगर सामने आता है और सारे तीर अपने ऊपर ले लेता है। सैनिक गायब हो जाते हैं। अमन और रोशनी चौंक जाते हैं। अमन बाजीगर की ओर दौड़ता है। वे रोते हैं और बाजीगर को याद करते हैं। दादी, परवीन और सब आते हैं। बाजीगर का शॉट देखकर वे चौंक जाते हैं। रोशनी कहती है कि मेरा जीवन इतना मूल्यवान नहीं था कि तुमने मुझे बचाने के लिए अपनी जान दे दी। हर कोई रोता है।